किशोर अपराध संबंधी विधि। पिछले कुछ वर्षों में किशोर अपराध का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे किशोर जो अपने परिवार, समाज या देश का भविष्य हो सकता था, परंतु कई कारणों से जब अपराध के दलदल में फंस जाता है, तब समाज, देश का भी दायित्व बनता है कि वह ऐसे किशोरों को समाज, देश की मुख्य धारा में शामिल करे। इसीलिए किशोर द्वारा अपराध करने पर कानून कुछ लचीला रूप अपनाता है और न्यायालय द्वारा भी अलग नियम से किशोर को सुधार का पूरा अवसर दिया जाता है, क्योंकि अपराध करने वाला किशोर जिसकी सोच इतनी परिपक्व नहीं होती कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और परिणामों का वह आभास कर सके। इसीलिए ऐसे किशोर द्वारा किए जाने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बावजूद उसे जेल भेजने के स्थान पर किशोरों के लिए स्थापित संप्रेषण गृह यानी जुवेनाइल होम में रखा जाता है, ताकि सजा देने के स्थान पर उसका संरक्षण, विकास एवं पुनर्वास किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि किस व्यक्ति को किशोर कहा जा सकता है। जहां एक तरफ किशोरों द्वारा किए गए अपराध के बाबत पूर्ण व्यवस्था, नए बनाए गए कानून किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 में की गई है, जिसके अंतर्गत ही अपराध करने वाले किशोर के विरुद्ध सारी कार्रवाई की जाती है। इस अधिनियम में विधि विवादित किशोर का नाम दिया गया है, अतः किशोर को अपराधी किशोर न कहकर विधि विवादित किशोर के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसको एक साधारण व्यक्ति की तरह अपराधी के रूप में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा अपराधी जैसा बर्ताव करके दंडित नहीं किया जाएगा। निश्चय ही किसी व्यक्ति के किशोर होने के लिए सिद्ध होना आवश्यक है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, तभी उसको किशोर होने का लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को आयु के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराना आवश्यक है। पुलिस द्वारा किशोर अपराधी को पकड़ने पर जेल नहीं भेजा जा सकता। जहां एक तरफ किशोर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को भी विशेष किशोर पुलिस होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर ऐसे किशोर को पुलिस द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख न पेश करके किसी किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और उसे जेल न भेजकर संप्रेषण गृह में भेजा जाएगा। उसके साथ उस किशोर के माता पिता किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उस किशोर को हाजिर करते समय उपस्थित हो सके तथा ऐसे किशोर की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को भी दें, ताकि वह किशोर के पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को प्राप्त करके बोर्ड को जानकारी दे सके। किशोर अपराधी अथवा विधि विवादित किशोर की जमानत तभी हो सकती है जब किशोर न्याय बोर्ड किशोर से यह विश्वास हो जाए कि वह किसी ज्ञात अपराधी के साथ नहीं रहेगा या उस किशोर का भविष्य नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरों में नहीं पड़ेगा। अगर किशोर न्याय बोर्ड संतुष्ट नहीं होता है तो वह किशोर को संप्रेषण गृह या सुरक्षा के किसी अन्य स्थान पर भेज सकता है। इसी प्रकार विशेष किशोर पुलिस यूनिट या साधक अधिकारी को भी अधिकार है। किशोर के विरुद्ध किसी भी अपराध के विचारण के लिए न्यायालय को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि इस नए कानून में किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की व्यवस्था है। इस किशोर न्याय बोर्ड में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम से पद या नामित होंगे। इसके साथ बाल मनोवैज्ञानिक एवं बाल कल्याण की जानकारी रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की व्यवस्था है।